हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के ऑपरेटिंग सिस्टम के ट्यूटोरियल में हम लोग देख रहे थे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो इसी में आपका नेक्स्ट हम लोग टाइप देखेंगे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में प्रिमिटिव। इससे पहले ट्यूटोरियल में हमने देखा था नॉन प्रिमिटिव कि कैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे। सेम क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, इसको हम प्रिमिटिव से भी करके देंगे। नॉन प्रिमिटिव में तो अगर कोई प्रोसेस रनिंग स्टेज में है तो वो कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा, बट जो प्रिमिटिव के केस में है इसमें आपका जो एग्जीक्यूशन होता है वो आपके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चलेगा। तो यहाँ पर आपका प्रॉपर चलना है प्रायोरिटी कैसे वर्क होगा। तो प्रोसेस आपको गिवन है, अराइवल टाइम गिवन है, बस टाइम गिवन है। इसके अलावा आपको एक चीज और गिवन है प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी में ये बताएगा कि आपकी कंडीशन क्या है, हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी या लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। तो वो आपको पहले से ही गिवन देगा क्वेश्चन में। तो इसका मीनिंग है जिसकी प्रायोरिटी हाई है वो हायर प्रायोरिटी है, जिसका नंबर हाई है वही प्रायोरिटी, यानी P4 की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है और आपको P4 को ही पहले एग्जीक्यूट करना है। बट आपका जो गैंग चार्ट है वो 0 से स्टार्ट होता है और इसका अराइवल टाइम 4 है। ये तो 4 टाइम के बाद आपका आ रहा है, इसकी प्रायोरिटी हाई है। तो उस कंडीशन को आपको लेके चलना है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। और हमेशा याद रखिएगा आप जब आप प्रिमिटिव पे बनाते हैं गैंग चार्ट तो 1 सेकेंड आप एग्जीक्यूट कीजिए हर एक प्रोसेस को। तो चलिए 0 पे अगर आप देखें तो रेडी क्यू में 0 पे केवल एक ही प्रोसेस है P1। तो P1 यहां पर आया और 1 सेकेंड ये एग्जीक्यूट हुआ 1। तो P1 का जो एग्जीक्यूशन है वो 1 सेकेंड हो चुका। अब इसके 4 बचे हुए एग्जीक्यूट होने। तो जैसे ही आप 1 पे देखेंगे तो एक प्रोसेस और आ चुका है आपका रेडी क्यू में P2। तो P1 तो आपका यहां पर एग्जीक्यूट हो रहा था और P2 भी आ चुका है रेडी क्यू में। अब आपको देखना है इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी आई है। अगर आप देखें तो हायर दी नंबर हायर दी प्रायोरिटी, तो इन दोनों में से नंबर हाईएस्ट इसका है तो प्रायोरिटी भी इसी की ज्यादा होगी। तो उस कंडीशन में P1 अब एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब कौन एग्जीक्यूट होगा, P2। यहां पर चला जाएगा P2 और P1 यहां आ जाएगा आपका, और P2 एग्जीक्यूट होगा 1 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड एग्जीक्यूट 2, यहां पर ये आ जाएगा। इसका बचा है अभी एग्जीक्यूशन 3। और नेक्स्ट जैसे आपका ये 2 हुआ उस कंडीशन में आप देखिए 0 1 2 पे आपका एक प्रोसेस और आ चुका है P3 जो रेडी क्यू में आ चुका है। अब इस कंडीशन में आपको देखना, अब आपके पास जो प्रोसेस है P2 तो चल ही रहा है बट ये कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। P1 भी है, P3 भी है, P1 P2 एंड P3। अब इन तीनों में से आप देखेंगे तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, तो हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। तो इन तीनों में से प्रायोरिटी हाईएस्ट है आपकी P3 की। एग्जीक्यूट कौन होगा, P3 यहां से हटेगा, ये चला जाएगा यहां पर, और P2 वापस चला जाएगा रेडी क्यू में। तो यानी यहां पर ये 1 सेकेंड ये भी एग्जीक्यूट हुआ, ये बची आप 1। अब जैसे आपका 3 हुआ तो 3 सेकेंड पे नया प्रोसेस नहीं आया, नया प्रोसेस आपको 4 सेकेंड पे आएगा यहाँ रेडी क्यू में। तो अभी कोई प्रोसेस नहीं आ रहा, यानी अभी आपके पास यही 3 प्रोसेस हैं P1 P2 P3। तो फिर से आप देखिए हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, फिर से इसी प्रोसेस की है हाईएस्ट प्रायोरिटी P3 की। तो P3 ही आपका आगे और एग्जीक्यूट होगा, यानी P3 1 सेकेंड और एग्जीक्यूट हुआ, ये 4 हुआ 1 सेकेंड, और ये कंप्लीशन कंप्लीट हो चुका है किसका, P3 का बस टाइम भी कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे ही 4 हुआ तो उस कंडीशन में एक प्रोसेस और आ चुका है P4। अब आपके पास सिस्टम में है P1 P2 एंड P4। अब देखेंगे आप इन तीनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, तो इन तीनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी आपकी P4 की ही है। P4 की है तो P4 पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका, होना इसमें 1 ही सेकेंड है। तो आपका P4 हो जाएगा 1 सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट, और ये हो जाएगा आपका 5। ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब आपके पास बचे हुए हैं यहाँ पर प्रोसेस P1 एंड P2 में हाईएस्ट प्रायोरिटी देखिए अब आप किसकी है, P2 की है, हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। तो P2 आपका कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आप कंप्लीट कर दीजिए, नहीं तो अगर 1 सेकेंड आप करेंगे तब भी आपका P2 ही एग्जीक्यूट होना, क्योंकि इसी की प्रायोरिटी हाई है P1 से। तो आप डायरेक्ट कंप्लीट एग्जीक्यूट कर दीजिए इसको, P2 कंप्लीट हो जाएगा, यानी 3 5 + 3 ये कितना हो जाएगा 8। अब बचा आपका लास्ट आपका बचा हुआ है P1 कितना हो जाएगा आपका 4, और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा 8 + 4 ये कितना हो जाएगा आपका 12। तो ये हो जाएगा आपका P1, यहां पर आ जाएगा आपका 12। तो ये आपका कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो चुका है। तो इस टाइप से ये आपका गैंग चार्ट इसमें क्रिएट होगा। अब आप बनाएंगे इसमें कंप्लीशन टाइम। सबसे पहले कंप्लीशन टाइम निकालेंगे। तो कंप्लीशन टाइम होता है जब प्रोसेस कंप्लीट कर देगा एग्जीक्यूशन। तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए P1 यहां पर भी है यहां पर भी है, तो आपको ये नहीं देखना है कि ये कंप्लीट हो चुका है। P1 यहां कंप्लीट हुआ है, P1 यहां कंप्लीट हुआ है, इसका एग्जीक्यूट यहां पर कंप्लीट हुआ है। तो आपका जो कंप्लीशन टाइम होगा वो इसका कितना होगा 12 P1 का। नेक्स्ट P2 का देखिए, P2 यहां पर भी कंप्लीट हुआ है और यहां फिर से हुआ है, तो लास्ट वाला देखना है अपने P2। तो लास्ट वाला P2 आपका 8 पे कंप्लीट हुआ है, तो इसका कंप्लीशन टाइम आपका 8 हो जाएगा।
नेक्स्ट P3 कंप्लीट हुआ है आपका 4 पे, ये आ जाएगा 4। एंड P4 जो है वो कंप्लीट हुआ है आपका 5 पे, तो 5 आपका ये P4 का हो जाएगा। ये आपका कंप्लीशन टाइम हो जाएगा। अब टर्न अराउंड टाइम की हम लोग बात करते हैं। टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 का कंप्लीशन टाइम 12 है और अराइवल टाइम 0 है, तो टर्न अराउंड टाइम अगर आप निकालेंगे तो 12 माइनस 0 12। और इसके बाद P2 का 8 माइनस 1 7, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 4 1। ये आपका हो जाएगा टर्न अराउंड टाइम। अब आप निकालेंगे वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम जो होता है वो होता है आपका वेटिंग टाइम इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। सो टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम आप करेंगे, वो आपका होगा वेटिंग टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम सॉरी वेटिंग टाइम ऑफ P1 का वेटिंग टाइम हो जाएगा आपका टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। टर्न अराउंड टाइम 12 है, 12 माइनस 5 जो इनिशियल था वो लेके चलना है अपने, माइनस जो आपका रिमूव हो चुका वो नहीं देखना है। तो 12 माइनस 5 ये हो जाएगा आपका 7। नेक्स्ट है आपका 7 माइनस 4 ये हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट 2 माइनस 2 ये 0 एंड 1 माइनस 1 ये भी क्या हो जाएगा 0। तो आपको याद रखना है प्रिमिटिव के केस में आपका वेटिंग टाइम ये आ चुका है। अब रिस्पॉन्स टाइम हम लोग निकालेंगे और रिस्पॉन्स टाइम हमेशा याद रखना प्रिमिटिव में वो डिफरेंट आएगा आपका वेटिंग से, बट नॉन प्रिमिटिव में आपका रिस्पॉन्स टाइम सेम आता है वेटिंग टाइम के इक्वल। तो रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है आपका, रिस्पॉन्स टाइम इक्वल टू फर्स्ट टाइम CPU एलोकेशन माइनस अराइवल टाइम। तो फर्स्ट टाइम देखो P1 को एलोकेट कब हुआ 0 पे और आया कब था 0 पे, तो इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कितना हो जाएगा आपका 0। नेक्स्ट P2 फर्स्ट टाइम एलोकेट हुआ है यहां पर और आया कब था 1 पे, 1 माइनस 1 ये भी क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट P3 2 पे ये स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग हुआ है, आया भी 2 पे था, तो 2 माइनस 2 0। एंड P4 का देख लीजिए 4 पे स्टार्ट हुआ और 4 पे ही आया था, 4 माइनस 4 0। तो रिस्पॉन्स टाइम सभी का क्या है 0 है, क्योंकि जिस समय वो आए थे सिस्टम पे उसी समय उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था, रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दिया था सिस्टम पे। तो आप देखेंगे वेटिंग टाइम रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पर डिफरेंट है, इसका मीनिंग ये प्रॉपर राइट है। अब आपको फाइनल आपको जो क्वेश्चन में निकालना होता है वो होता है एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम आप निकालेंगे तो प्लस कर दीजिए 7 प्लस 3 प्लस 0 बाय 4, तो ये हो जाएगा आपका 10 बाय 4 2.25। सॉरी 2.5 होगा ये आपका, ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या है आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी आप निकालेंगे। एवरेज टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा आपका 22 अपॉन 4 5.5, ये आपका आ जाएगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो इस टाइप से आपका प्रायोरिटी शेड्यूलिंग काम करेगा प्रिमिटिव में। केवल आपको ये चेक करना है कि जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी वही पहले इसमें क्या है एग्जीक्यूट आपको करना है। तो ये प्रोसेस है आपका प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का। थैंक यू फ्रेंड।